प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे पास तो हम आपके बीच लाए हैं क्या, फिजिक्स फिजिक्स भौतिक विज्ञान से रिलेटिव हम आपके बीच एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। मेरे पास तो 30 एमसीक्यू क्वेश्चन टॉप है, जो आपके लिए बहुत ही आईएमपी है 2024 बोर्ड के लिए। अगर आप 2024 बोर्ड देने जाते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप 11th में या 10th में या 9th में, तब भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे पास तो क्वेश्चन आंसर का जानना है। क्योंकि कक्षा 10 के लिए तो एकदम बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके उनके लिए तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उन्हीं के लिए ये वीडियो बन रहा है मेरे पास, जो जो बहुत ही स्ट्रगलर कर रहे हैं। जो आप अगर आप एक भी दिन पढ़े ही नहीं है, याद नहीं किए, तो आप कैसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे? बस आपको रट्टा करना है, किस तरह याद करना है हम आपको इस तरह तरीका बताएंगे इसमें, और किस तरह शॉर्ट तरीके से आपको इसका आंसर आपको दिमाग में सेटअप करके बैठाना है। मात्र देखिए और अच्छे से सुनिए मेरे पास, तो आपके दिमाग में खुद ही वो ये वीडियो पूरा सेटअप की तरह से बैठ जाएगा मेरे पास तो मेरे पास तो आइए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने प्रश्न और उत्तर को आपके बीच प्रस्तुत करें। तो आइए हम अपने पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी मेरे पास? तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताते हैं क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा मेरे पास? तो 20 सेंटीमीटर ये हमारा सही हो जाएगा। तो अब हम लेते हैं कि आपके बीच दूसरा क्वेश्चन, जो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे पास, तो थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होने के क्या कारण है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र के होने के क्या कारण है? तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या लेंस के वक्र दोनों वक्र सतह होती है, मेरे पास तो लेंस का दोनों वक्र सतह सतह होती है। तो अब लाते हैं क्या तीसरा क्वेश्चन आपके बीच। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है मेरे पास? मतलब हजामत मतलब क्या समझ रहे हैं? हजाम मतलब दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है मेरे पास? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। तो अब लेते हैं क्या चौथा क्वेश्चन आपके बीच, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे पास, जो सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस आप ध्यान से अच्छे से देखिए और सुनिए मेरे पास, तो आगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके बीच आएगा। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है मेरे पास? तो वक्रता त्रिज्या और एवं फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है? तो क्या है मेरे पास? तो बता दें हम। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। एफ बराबर कैपिटल आर बटे दो। तो हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। क्या तीसरा सही हो जाएगा। तो अब लेते हैं क्या मेरे पास? तो पांचवा क्वेश्चन आपके बीच ध्यान से देखिएगा। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? ठोस माध्यम को क्या कहते हैं मेरे पास? तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या बी सही हो जाएगा। गोलीय लेंस। क्या गोलीय लेंस से घिरे होते हैं। तो अब लेते हैं क्या मेरे पास? तो छठवां क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेंस की क्षमता क्या होती है? क्या लेंस की क्षमता क्या होती है मेरे पास दोस्तों? तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? सबसे आसान सही। क्या ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्या तीसरा सही हो जाएगा। फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। तो हमारा क्या तीसरा सही हो जाएगा। तो अब लाते हैं क्या हम आपके बीच सातवां क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं मेरे पास? तो रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है मेरे पास दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे पास, तो पक्का 100% या यूपी बोर्ड में पूछ देगा। एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे पास? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है मेरे पास दोस्तों, यह जो आपको पूछ देगा। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्या अवतल दर्पण क्या होगा मेरे पास? तो अवतल दर्पण से सब जांच होता है। तो अब लेते हैं क्या मेरे पास? तो आठवां क्वेश्चन आपके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है मेरे पास। जो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, ऑफ कोर्स मेरे पास
प्यारे दोस्तों क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अब लेते हैं क्या 9वां क्वेश्चन आपके बीच। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है मेरे पास दोस्तों। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। तो हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। तो अब लेते हैं क्या आपके बीच मेरे पास तो 10वां क्वेश्चन। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है मेरे प्यारे दोस्तों? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो क्या इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो अब लेते हैं कि आपके बीच 11वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? क्या कहते हैं? इसमें आपका कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फो फोकास फोकस फोकास फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं इसे। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है मेरे पास दोस्तों, लेकिन अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या? फोकसांतर कहते हैं। तो अब आता है हमारा क्या 12वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। क्या होता है? यह सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो अब लेते हैं क्या 13वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। किसी वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो किसमें बनता है मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवतल दर्पण से। तो अब लेते हैं क्या 14वां क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है तो क्या इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक होता है। क्या होता है मेरे पास दोस्तों? काल्पनिक होता है। तो अब लेते हैं क्या 15वां क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बोले तो क्या हम तो बोल देते हैं सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके लिए। बस आप देखते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और आप यूपी बोर्ड में 20 एमसीक्यू के क्वेश्चन आप ही के नाम से जाएगा। बस आप फिजिक्स केमिस्ट्री इन सभी का ध्यान से देख लीजिएगा मेरे पास। तो आइए हम इस 15वें प्रश्न को पढ़ते हैं। लेंस सूत्र है क्या होता है मेरे पास दोस्तों? लेंस सूत्र है क्या होता है? तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बट एक बटे एक बटे भी माइनस वन एक बटे भी माइनस वन एक का ऑब्लिक। इसमें आपका क्या सही हो जाएगा मेरे पास? तो हम आपको क्या पढ़ के बताते हैं? 15वां प्रश्न हम आपको पढ़ के बताते हैं मेरे पास दोस्तों। क्या होता तो मेरे पास दोस्तों हम आपको 15वां प्रश्न पढ़ के बताते हैं। लेंस सूत्र है क्या होता है? लेंस सूत्र है क्या होता है? तो इसमें आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास? तो बी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक ऑब्लिक भी माइनस वन ऑब्लिक यू बराबर एक बटे एफ। यही हमारा बी सही हो जाएगा मेरे पास दोस्तों। तो अब लेते हैं क्या 16वां क्वेश्चन आपके बीच, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं मेरे पास? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो कितने होते हैं मेरे पास दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 नियम होते हैं। कितने? 2 नियम होते हैं। तो अब लेते हैं क्या 17वां क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों? तो क्या होगी? वक्रता त्रिज्या जब दिया है तो फोकस दूरी आधा ही कर देंगे, तो एफ बटे 2। तो हमारा क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अब लेते हैं क्या 18वां क्वेश्चन आपके बीच, ध्यान से देखिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर में इसकी फोकस दूरी होगी। एक बार और प्रश्न को पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न हमारा है 18वां। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर में इसकी फोकस दूरी होगी। 50 सेंटीमीटर में इसकी फोकस दूरी होगी। हाँ मेरे पास दोस्तों क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम टू सेम उसी का आधा होता है जिस तरह। तो मेरे पास तो 50 का आधा क्या होता है? 50 बटे 2 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे पास? 2 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगी? 25 होगा। तो अब लाते हैं क्या 19वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या है मेरे पास दोस्तों? 100 सेंटीमीटर है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी?
तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। तो अब लेते हैं क्या 20वां प्रश्न आपके बीच। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसमें आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वक्रता वक्रता तथा केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों। कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो अब आता है क्या हमारा 21वां प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसकी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन क्या होगा? आवर्धन क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें आपका कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -6, -6। क्या हो जाएगा? -6। तो अब आता है हमारा क्या 22वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। प्रकाश तरंग का उदाहरण है मेरे प्यारे दोस्तों। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, एकदम है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पराबैंगनी तरंग। पराबैंगनी तरंग अगर बोले तो हमारा क्या बैगनी तरंग। तो अब लेते हैं क्या 23वां क्वेश्चन आपके बीच। एक लेंस की क्षमता -5D है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी -20 सेंटीमीटर। क्या होगी? -20 सेंटीमीटर। तो अब लेते क्या 24वां प्रश्न आपके बीच। गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो अब लेते क्या 25वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक लेंस की क्षमता 4 डाई है, 4 डाईऑप्टर है। एक लेंस की क्षमता 4 डाईऑप्टर है। निम्नलिखित में से क्या होगी? निम्नलिखित में से क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों? तो क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों इसका? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। तो अब लाते क्या हमारा 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। ऑफकोर्स मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? सी दोनों में। क्या? दोनों में, अंदर की ओर बाहर की ओर। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? दोनों तरफ, दोनों तरफ हो जाएगा। तो इसमें आपका यह भी सही है, यह भी सही है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब लेते हैं कि हमारा 27वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों? लेंस की क्षमता क्या होगी? तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से होगा, +5D। तब लाते हैं क्या मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर 28 क्वेश्चन को। किस लेंस के अपसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसमें आपको किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तब लाते हैं क्या मेरे पास? तो 29वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस को। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस को। तब हमारा 30वां क्वेश्चन है आपके बीच, ध्यान से देखिए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो हमारा 30वां का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुख्य फोकस कहलाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको 30 टॉप क्वेश्चन तो आपको याद हो गया होगा। तो आप घबराना मत, आपको यूपी बोर्ड में ज़रूर इसमें से 20 नहीं तो क्या 15 क्वेश्चन आपको टॉप में टॉप मिल जाएगा। तो आशा करते हैं मेरे पास तो आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरे चैनल पे नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं इसी तरह और धमाल से धमाल क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, नेक्स्ट वीडियो में।